मेरे परिवार के सदस्यों, आज तक इस भारत में तथाकथित लोगों ने, ओझाओं ने, तांत्रिकों ने भारत के भोले भाले हिंदुओं को भूत पकड़ाए, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। और मेरे पागलों, परभणी के लोगों, तुम ये मत विचार करना कि हम केवल चमत्कार दिखाकर, ताली पिटवाकर, भीड़ जोड़ करके तुम्हें सिर्फ तमाशा दिखाने आए हैं ना। हम तुम्हें जीवन भर के लिए हनुमान जी का समाधान देने आए हैं। जिन्हें भगवान पर भरोसा नहीं, जिन्हें संतों पर भरोसा नहीं, जो कहते थे दिव्य शक्तियां नहीं होती, जो सनातन को पाखंडी बताते थे, जो संतों को झूठा बताते थे, जो संतों को पागल बताते थे, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही दिव्य दरबार की पर्चियां लगाई जाती हैं। और वर्तमान समय में पूरे भारत में तो ठीक है, ये वही बागेश्वर हनुमान जी के दरबार का डंका है कि हनुमान जी का बंधन लंदन में भी हुआ और वहां की सरकार, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जब अपने प्रतिनिधि को भेजा, वहां की महारानी क्वीन एलिजाबेथ ने जब अपने प्रतिनिधि साइमन ओमन्स को भेजा, और हमने जब चमत्कार दिखाकर ठटरी बार ना दी, तो वो भी बोला, हु दिस इज मैन वेरी पावरफुल। तब हमने उसको भी कहा, अपनी अंग्रेजी तो बहुत ऊंचे लेवल की थी, हमने उसको भी कहा, माय डियर, आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। और अंततो गत्वा वहां की संसद को बागेश्वर हनुमान जी के दरबार का सम्मान भी करना पड़ा, और तीन उनको जो है प्रमाण पत्र नहीं अपितु सम्मान के रूप में वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी दर्ज करना पड़ा। और उन्हीं बागेश्वर हनुमान जी का दरबार पूरे भारत में जगह जगह पर कथाओं के माध्यम से लगाकर, मेरे प्रियजनों और हे मेरे परिवार के सदस्यों, हम तुम्हें चमत्कार दिखाने नहीं आए, हम तुम्हें केवल तुम्हारी समस्या बताने नहीं आए, हम तो तुम्हें सदा सदा के लिए हनुमान जी से जोड़ने चले आए हैं। चमत्कार तो बहाना है, दरबार तो बहाना है, असलियत में पूरे भारत के लोगों को, सनातनियों को कट्टर हिंदू बनाना है। हम इस मंच से पुनः घोषणा करके कहते हैं, वर्तमान समय में भारत के सनातन धर्म के संतों को छोड़कर दुनिया के किसी भी मजहब के धर्म गुरु की शक्ति की ताकत नहीं है कि वो बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना कर ले। और ये घोषणा हम अभिमान में नहीं, हनुमान जी के चरणों के स्वाभिमान में लेकर के बोल रहे कि जो भी दुनिया का किसी भी मजहब का धर्मगुरु कितना भी बलवान हो, हमारे सामने आए, आई चैलेंज फॉर यू माय डियर। और इतना ही नहीं, जो भी दूसरे मजहब का धर्मगुरु आएगा उसको पैंट गीला करके वापस किया जाएगा। हम उसके बारे में इतना बताएंगे, हनुमान जी की कृपा से इतना बताएंगे, वो अपनी लुगाई पत्नी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। लेकिन ये सिद्धि, ये कृपा हनुमान जी ने हमें किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं दी, केवल और केवल आप सब हिंदुओं का भरोसा हनुमान जी पर विशाल हो जाए, इसलिए हनुमान जी ने हमें कृपा दी है। बोलो जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसलिए हे परभणी महाराष्ट्र के हमारे परिवार के सदस्यों, आप लोग हमारे परिवार के घर के सदस्य हो, और देखो पर्चा से चमत्कार नहीं होना है। देखो
हम तुम्हारे मन की बात बता दें, उससे चमत्कार नहीं होना है। और ये कोई तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, हमारे लिए तो खेल है, हनुमान जी के लिए तो खेल है। अरे हद हो गई, हम तुम्हारे मन की बात बताते हैं, तुम ताली पीट देते हो। हम तुमने जिस बाप से तुम पैदा हुए, हम तुम्हारे उसी बाप का नाम बताते हैं, तुम ताली पीट देते हो। मेरे प्रियजनों, हम पर्चा तुम्हारे 500 भी बना दें, पर कल्याण नहीं होना है। कल्याण तो हनुमान जी की चर्चा से होना है। और जितने लोग भी दरबार में बैठ गए, आज के बाद तुम्हारी हर समस्या, अगर तुम सच्ची श्रद्धा से बैठ गए तो तुम्हारी नहीं है, अब आज के बाद हमारे बागेश्वर हनुमान जी और सन्यासी बाबा की है। हमारे तुम्हारे पास अगर संकट है तो बागेश्वर हनुमान जी संकट मोचन है। क्या है? बाल समय रविभक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो, देवन आन करी बिनती तब छांड दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी है संकट मोचन, और संकट कटे मिटे सब जो सुमरे। इसलिए मेरे प्रियजनों, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें दर दर दरबारों में ना भटकना पड़े? हां या ना? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़ना पड़े? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें दर दर ठोकरें ना खानी पड़े? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे ऊपर हनुमान जी की कृपा हो जाए? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें हर समस्या का समाधान मिल जाए? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई बेइज्जती ना करे? क्या तुम चाहते हो कि तुम मजाक के पात्र ना बनो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई हंसी ना उड़ाए? यदि हां तो हाथ उठाकर बताओ, जोर से बोलो, पक्का पक्का पक्का। हमारी 3 शर्तें हैं, पूछो क्या क्या? पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंद्रा बंद करके ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करके बागेश्वर धाम की अर्जी लगा देना और पेशी का नियम शुरू कर देना। तीसरी शर्त, जब आपको जाने का मौका श्री बागेश्वर हनुमान जी के सामने मिले, ये वही बागेश्वर हनुमान जी जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, ये वही बागेश्वर हनुमान जी हैं जिन्होंने वर्तमान में इस कलयुग में सोए हुए हिंदुओं की ऊर्जा जगाने का काम किया है। ये वही बागेश्वर हनुमान जी हैं जिन्होंने राम भक्तों को जीवन जीने का सहारा देना प्रारंभ कर दिया है। और ये वही बागेश्वर हनुमान जी हैं जो स्वयं भारत हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। तो अगर तुम भी इन बागेश्वर हनुमान जी की कृपा, सन्यासी बाबा की कृपा को पाना चाहते हो, तो जब भी तुम्हें मौका मिले बागेश्वर धाम जाने का, सामने खड़े हो जाना और कह देना, हमने बहुत भटक लिया, अब हमें भटकना नहीं है। हे हनुमान जी, आज से जीवन भर के लिए बागेश्वर हनुमान जी तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए हैं। आप अगर इन 3 शर्तों को मेरे प्रियजनों मान लोगे, हम तुम्हें वचन दे करके कहते हैं अपनी शक्तियों का, लौट कर तुमको पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना पड़ेगा। तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद ना लग जाए तो कह देना, हम तुम्हें इतना कह सकते हैं, तुम्हारी आंख में आंसू आएगा लेकिन मुस्कुराहट भी तत्क्षण प्राप्त हो जाएगी। बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। बागेश्वर हनुमान जी का दरबार पूर्णतया निःशुल्क है।
किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना। जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक दरबार निःशुल्क रहेगा। भारत का एक ऐसा तीर्थ बागेश्वर धाम है जहां दरबार निःशुल्क है, दोनों समय 5 साल से भंडारा भी निःशुल्क है, भोजन भी निःशुल्क है, रुकना भी निःशुल्क है। और भारत का पहला ऐसा दरबार श्री बागेश्वर हनुमान जी का दरबार है जहां दान पेटियों में आने वाले दान से मंदिरों का निर्माण नहीं, हर साल महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। इस वर्ष हनुमान जी की कृपा से महाशिवरात्रि का महोत्सव 1 मार्च से 8 मार्च तक है। 108 कुंडीय यज्ञ है और यह यज्ञ भारत के वीर अमर जवानों की याद में की जा रही है। और इतना ही नहीं, 151 बेटियों के विवाह में गृहस्थी का पूरा सामान तो दिया ही जा रहा, उन गरीब बेटियों को जिनके माता पिता नहीं हैं, उन बेटियों को एक एक मोटरसाइकिल भी दी जा रही है। बोलो सीताराम। हमारा निमंत्रण 1 मार्च से 8 मार्च तक का आप लोग स्वीकार करो। सबको आमंत्रण है, भले ही एक दिन के लिए आना लेकिन जरूर पधारना। उन बेटियों को बहुत प्रसन्नता होगी। बहुत सी बेटियों के माँ बाप भाई नहीं होते, उन्हें लगेगा चलो हमारी कोई नहीं है तो क्या हुआ, बागेश्वर परिवार तो है। तो हमसे मिलने के नाम पर कोई भी शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना है, भजन खूब करना है, मन में आप लोग राम नाम का जप करो। जिनकी हनुमान जी प्रेरणा देंगे हम उनको बुलावेंगे। और आप लोग जिनकी भी अर्जी नहीं लग पाएगी, सामूहिक अर्जी सबकी लगेगी। शाम को 4 बजे से कथाक्रम होगा। आज थोड़ा सा लेट कथा कर देंगे, 4:30 बजे से कर देंगे। हम जाएंगे नहीं, यहीं रहेंगे, कथा करके ही जाएंगे। देखो हमारा तो प्रण है, एन कैन प्रकारेण भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। हम तो निकल ही आए हैं अपने घर से, अब तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम भी लग जाओ भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने में। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। किसी भी व्यक्ति के घर पे रोग है, मिल नहीं पा रहा, बीमारी बहुत है, दवा चल रही, डॉक्टरी सलाह चलावें, लेकिन एक कटोरी में गंगा जल लेकर एक चौपाई का हम तुमको उपाय बता देते हैं। कटोरी में गंगा जल ले लें और चौपाई हनुमान चालीसा की बड़ी पावरफुल है, 108 बार बोलेंगे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर। इस चौपाई को 108 बार बोलकर कटोरी के गंगा जल में फूंक लगाकर अगर बीमार रोगी को 40 दिन तक पिला दिया जाता है, दवा असर करने लगती है, रोगी बागेश्वर हनुमान जी की कृपा से स्वस्थ होने लगता है। किसी भी बालक को ऊपरी बाधा हो, बालिका को, बेटा को, बेटी को ऊपरी बाधा हो, तो उस ऊपरी बाधा से निवृत्ति के लिए, नेगेटिविटी से हटाने के लिए बागेश्वर धाम की अर्जी घर पर लगा लें। 5 आहुति मतलब होम सन्यासी बाबा का घर पर दें और एक मंत्र 108 बार बोलें। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। पुनः बोलें सभी, ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा।